और वक्फ बिल को लेकर एक बार फिर से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ तकरीरें दी हैं। तेलंगाना के महबूब नगर में ओवैसी ने एक जलसे के दौरान वक्फ बिल के सहारे मोदी सरकार के खिलाफ भड़ास भी निकाली। ओवैसी ने अपने भाषण के दौरान एक एक करके मोदी सरकार के 10 साल के काम को स्कैन करके मुस्लिम विरोधी बता दिया। ओवैसी भाईजान यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी भारत को हिटलर की जर्मनी बनाने में लगे हुए हैं। वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम संगठन सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं। इसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश भर में कार्यक्रम कर रहा है। वहीं बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी भी ओवैसी के सुर में सुर मिला रहे हैं। वक्फ बोर्ड पर फिर भड़के ओवैसी भाईजान। सिर्फ नाम पे वक्फ होगा, सब छीन लिया जाएगा। पूरी दुनिया में अगर कोई झूठों का सरदार है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। सैफुल्लाह रहमानी को भी है वक्फ बिल से परेशानी। लेकिन सवाल यह है कि आप हमारे घर में दाखिल होने की कोशिश क्यों करते हैं? तो आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक कानून होगा। वक्फ बिल पर मुसलमानों में कौन घोल रहा जहर? देश से कोई मतलब नहीं है। आज जो नफरतें घोली जा रही हिंदू मुसलमानों के बीच में, आज आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अब से 50 साल बाद देश का क्या हाल होगा, हम और आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। मुस्लिमों की बेहतरी के लिए मोदी सरकार वक्फ कानून में संशोधन करने वाला बिल लेकर आई है, लेकिन देश में मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुलकर इसके खिलाफ उतर आया है। मुस्लिम संगठन बिल के विरोध में शहर शहर जलसे कर रहे हैं। पूरे देश में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि ये बिल मुस्लिमों और संविधान के खिलाफ है। ये जो बिल मोदी की हुकूमत ने पार्लियामेंट में पेश किया है, ये हमारे आइन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये भारत की आइन संविधान की दफा 14 के खिलाफ है, दफा 25 और 26 के खिलाफ है, और ये भारत की आइन में जो हमको मजहबी आज़ादी दी गई है उसके भी खिलाफ है। तेलंगाना के महबूब नगर में ओवैसी ने यह जलसा बुलाया तो था वक्फ बिल के विरोध में, लेकिन जब ओवैसी ने मंच पर माइक संभाला तो उनकी जुबान से वक्फ बिल के साथ साथ मोदी सरकार के खिलाफ भड़ास भी निकलने लगी। 2014 में नरेंद्र मोदी इस मुल्क के वजीर आजम बने, और जैसे ही वो वजीर आजम बने, उन्होंने ट्रिपल तलाक का एक गलत कानून बनाया, जिससे मुस्लिम खवातीन का कोई फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि उल्टा मुस्लिम खवातीन का उससे नुकसान हो रहा है। 2019 में दोबारा उनको भारत की आवाम ने वजीर आजम बनाया तो उन्हें फिर से ट्रिपल तलाक के कानून का बिल लाया, और उसके बाद यूएपीए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, और 2019 जुलाई में नरेंद्र मोदी ने उस कानून में इतनी तरमीम कर दी कि जो कोई भी उस कानून में गिरफ्तार होता है, सबसे ज्यादा उसमें मुसलमान, दलित, आदिवासी और इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं। भारत की आवाम को झूठ बोला गया कि कोई कानून नहीं है, हिंदू, ईसाई, सिख जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश के, उनको भारत की सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती। ये झूठ फैलाया गया था, जबकि कानून था। मगर मकसद क्या था CAA का, कि जब CAA का कानून बनेगा तो NPR और NRC के जरिए भारत के मुसलमानों को उन्हीं के मुल्क में उनको सिटीजनशिप से, शहरियत से, उससे उनको छीन लिया जाए। ओवैसी ने अपने भाषण के दौरान एक एक करके मोदी सरकार के 10 साल के काम को स्कैन करके मुस्लिम विरोधी बता दिया। ओवैसी भाईजान ने महबूब नगर में वक्फ बिल के खिलाफ बोलने की बजाय मोदी सरकार के खिलाफ नफरती जहर जमकर घोला। ओवैसी भाईजान यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी भारत को हिटलर की जर्मनी बनाने में लगे हुए हैं। अब ये वक्फ का कानून लेकर आए, अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि मोदी क्या करना चाहते हैं भारत के मुसलमानों से। मैं हमेशा कह रहा हूं, लोग मेरी बात को जज्बाती कहकर उड़ा देते हैं। याद रखो, हिटलर ने भी यहूदियों का खात्मा इसी तरह से किया था। पहले उनको मारो,
उनके घर छीनो, उनके घर को तोड़ दो कि तुम्हारे पास कागजात नहीं है। हिटलर की तारीख पढ़ो तुम। जब वो यहूदी लोग तालीमी इदारे बनाते तो हिटलर बोलता तुमने यहां पर जमीन पर गवर्नमेंट की बनाया, हम इसको तोड़ते हैं बुलडोजर से। यहूदियों की जिंदगी को तंग कर दिया गया था जर्मनी में, उनके घरों पर निशान लगा दिए गए थे। और उसके बाद क्या हुआ, 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने गैस के चेंबर में डाल दिया। तो जो तारीख जर्मनी, उस वक्त के जर्मनी में दोहराई गई थी यहूदियों से, आज हमारे वतन अजीज में मुसलमानों से दोहराई जा रही है। मेरी एक एक बात को अगर यकीन नहीं करना है तो अपने दिल से और अल्लाह से दुआ करके पूछो, या अल्लाह ये शख्स सही कह रहा है, झूठ कह रहा है। ओवैसी से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने भी वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों में डर पैदा करने की कोशिश की। ओवैसी के निशाने पर जहां पीएम मोदी और संघ था, तो सैफुल्लाह रहमानी के टारगेट पर विश्व हिंदू परिषद रहा। इस कानून को बदलने की कोशिश की जा रही है, और बदलना क्या, औकाफ की अमलाक को हड़पने की कोशिश की जा रही है। अगर वक्फ का यह कानून मंजूर हो गया, खुदा न खास्ता, तो यह मिल्लत इस्लामिया के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा, और इस मुल्क के दस्तूर के लिए भी वो एक स्याह दिन होगा। इंशाअल्लाह हमारे बैरिस्टर साहब ज्यादा बेहतर तौर पर आपको समझाएंगे। मैं एक दो मिसालें देता हूं। 2013 के कानून में वक्फ बजरिए इस्तेमाल की शिक रखी गई। अगर कोई चीज किसी खास हैसियत से इस्तेमाल हो रही है तो उसकी उस हैसियत को तस्लीम किया जाएगा। कोई चीज मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, दरगाह के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, उसको उसी हैसियत से वक्फ माना जाएगा। अब इस कानून के तहत गवर्नमेंट आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकती है, आप इसका दस्तावेज दीजिए, आप इसका सबूत दीजिए, किसने वक्फ किया, कब वक्फ किया गया। अगर खुदा न खास्ता ये कानून मंजूर हो गया तो मुमकिन है कि फौरी तौर पर गवर्नमेंट उस पर अमल करने की कोशिश नहीं करेगी अमन व अमान के लिए। लेकिन आज से 50 साल के बाद ऐसे फिरका परस्त लोग खड़े हो जाएंगे कि हमारी कोई जगह महफूज नहीं रहेगी। आप सोचिए, अगर मक्का मस्जिद के बारे में भी हम लोगों से डॉक्यूमेंट मांगे जाएं, क्या हम लोग दे सकते हैं? आप ही के शहर में सैकड़ों मस्जिदें हैं, क्या हर मस्जिद के लिए जो मुद्दतों से मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, क्या कागजी सबूत मौजूद है? मुल्क भर में या खुद हमारी रियासत में जो सैकड़ों कब्रिस्तान हैं, क्या आप उनके लिए दस्तावेजी सबूत फराहम कर सकते हैं? तो नतीजा ये होगा कि इन तमाम चीज़ों को गवर्नमेंट अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेगी। अभी आपने सुना 3,500 मस्जिदों पर वीएसपी वालों ने दावा कर रखा है कि यह मस्जिद नहीं है, यह मंदिर थी। उस पर जबरदस्ती मस्जिद बनाया गया है, जो बिल्कुल झूठ है। लेकिन अभी उनको कहने के लिए कोई बुनियाद नहीं। कल वो कहेंगे कि अच्छा आप इसको मस्जिद कहते हैं, लाइए इसका दस्तावेज लाइए। तो आप अंदाजा कीजिए कि कितना ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। हमारी तमाम मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान, दरगाहें सब के सब खतरे में पड़ जाएंगे। वहीं वक्फ बिल पर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी अलग ही तरह का डर फैला रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार इस बिल से वक्फ की जमीन पर कब्जा करना चाहती है। इसी दिन ये बात कही थी कि हमें ये बिल ही मंजूर नहीं है, वक्फ का कानून जो बना हुआ है वो काफ़ी है। जो लोग ये कहते हैं कि इससे मुसलमानों के वक्फ की हिफाजत होगी और मुसलमानों को फ़ायदा होगा,
हम इसको झूठ समझते हैं, मकर व फरेब समझते हैं। बात वही सही है कि वो तबका फ़िरका परस्त जो मुसलमानों की लाखों और अरबों और खरबों की जायदाद को हड़प करना चाहता है, वही इस कानून की तायीद कर रहे हैं। मुसलमान इसकी तायीद नहीं करेगा। हालांकि सरकार ने लोकसभा में जो वक्फ संशोधन बिल पेश किया है, उसमें कहीं भी वक्फ की संपत्ति पर कब्जे की बात नहीं कही गई है। बावजूद इसके मुस्लिम नेता इस बिल को सरकार का कब्जा बिल बताने में लगे हैं। वक्फ बिल को लेकर सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि इस बिल से मुस्लिम समाज का ही फायदा होगा और वक्फ की जमीन का मुसलमानों की बेहतरी में इस्तेमाल होगा। यही वजह है कि सांसद की मांग पर बिल को जेपीसी के पास भेजा गया है। अब तक जेपीसी की 2 मीटिंग हो चुकी है, लेकिन दोनों ही मीटिंग में खूब हंगामा हुआ। देखिए, हमने पहली बैठक में भी कहा था कि जेपीसी में अगर सरकार ने इस वक्फ अमेंडमेंट 2024 को अगर रेफ़र किया है तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देश के सभी जो वक्फ बोर्ड्स हैं उनको बुलाएंगे, जो हमारी अक़लियत की तंजीमें हैं उनको भी हम बुलाएंगे, और इसी सिलसिले में मतलब हम एक लार्जर जितने स्टेक होल्डर्स हैं कि जिससे कि उनके सबके व्यूज आ जाए, क्योंकि सरकार का जो नज़रिया है वो ये है कि एक बेहतर मतलब वक्फ अमेंडमेंट बिल आए। इधर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन आरोप लगा रहे हैं कि देश में वक्फ के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है। सरकार पहले वक्फ की जमीन पर हुए अवैध कब्जे छुड़वाए, फिर उसके बाद कानून लाए। वक्फ के बारे में बहुत सी ऐसी भ्रांतियां फैला दी गई कि वक्फ जो है सब इतनी संपत्ति वक्फ के पास है। ये ज़रूर है कि वक्फ के अंडर में बहुत बड़ी संपत्ति है, देश का बहुत बड़ा संपत्ति वक्फ चलाता है, लेकिन वो वक्फ की नहीं होती। वक्फ उसका सिर्फ संचालन करता है, बोर्ड संचालन करता है। तो ये भ्रांतियां भी दूर होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप बिल ला ही रहे हैं तो इस बात पे लाइए कि जो लोगों ने अवैध कब्जे करे हैं वक्फ की जायदादों पे, बेईमानी से कब्जे करे हैं वक्फ की जायदादों पे, उनको खाली कराएं। और सिर्फ लोग ही नहीं, जिन सरकारों ने करे हैं उनसे भी खाली कराया जाए। ऐसा विधेयक है कि वक्फ की सारी जायदादें जो है वो फ्री हो जाएं। वक्फ बिल को लेकर जहां एक तरफ मोदी सरकार मुस्लिमों को फायदा पहुंचाना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ वर्षों से वक्फ के नाम पर मलाई खाने वाले मुस्लिम नेता और संगठन इस बिल के जरिए मुसलमानों में डर पैदा करने में लगे हैं।